नमस्कार, स्वागत है डायमंड अकेडमी में सभी का। आज एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन अर्थात वैदिक सभ्यता के बारे में एमसीक्यू लगाते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका आंसर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह उत्तर वैदिक संस्कृति है और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल है। यह महाकाव्य काल या अन्य काल से भी इसको बौद्ध काल बोल देंगे और भी अन्य नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कैसे माना जाता है? तो इसका आंसर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट, आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होना है। इसमें सुसंस्कृत व्यक्ति को आर्य बोलते हैं। और आर्यों का एक अर्थ अपन वीर या योद्धा ले सकते हैं, लेकिन यह सीमित अर्थों में ही लिया जा सकता है। इन सभी ऑप्शनों में मुख्य अर्थ यही है, श्रेष्ठ या कुलीन वाला। बाकी पुरोहित भी अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन सभी सीमित में ही लिया जा सकता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में दी गई है प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना? तो ऋग्वेद में दी गई है। प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वो यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है जैसे कि जानते हैं, और इसका सातवां से सातवां मंडल सबसे पुराना माना जाता है, और पहला और 10वां मंडल नवीन माने जाते हैं। और भी इसमें क्वेश्चन आएंगे आगे, जैसे कि गायत्री मंत्र किस में है, दासरा किस मंडल में है, यह भी है। इसमें आर्यों की सामाजिक स्थिति, धार्मिक और युद्ध जीवन आदि का वर्णन अपन को ऋग्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद है जो अपना, यह कर्म कांड और यज्ञ विधियों पर केंद्रित है। यह कर्म कांड और यज्ञ विधियों पर केंद्रित है अपना यजुर्वेद। और अथर्ववेद है जो, यह अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित है। जादू टोना और तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, घरेलू व्याधियाँ, जो भी प्रॉब्लम आ जा सकती, बीमारियाँ आ जाती हैं, व्याधियाँ, उन सभी से संबंधित है अपना अथर्ववेद। और सामवेद है जो, यह संगीत से है, और इसमें स्तुति की गई है देवताओं की, संगीत से है इसका संबंध। और संगीत का जनक भी सामवेद को ही माना जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसमें देखना है ऑप्शन जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंबाकू, जो अपन जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में यह पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा। पुर्तगाली लाए थे इसको, पुर्तगाली लाए थे, यह गलत हो जाएगा। आलू और तंबाकू ये सभी पुर्तगाली लाए थे, जबकि जो है आर्यों का मुख्य खाद्यान्न जो था गेहूं, कृषि
गेहूं की कृषि का आर्यों को ज्ञान था। और चावल उत्तर वैदिक काल में चावल सीमित शुरुआत हो गई थी इसकी फसल की, कृषि की। चलते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? जो वेद विरोधी है और ब्राह्मण विरोधी है, ऐसे धार्मिक अध्यापकों को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उनको श्रवण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। उस श्रवण संप्रदाय में दोनों आते हैं, बौद्ध और प्लस जैन, ये दोनों श्रवण संप्रदाय में आते हैं और ये दोनों ही ब्राह्मण और वेद विरोधी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यमराज तो यजमान वह है जो यह यज्ञ करवाता है। श्रेष्ठी व्यापारी है और अर्थवान वह है जो कर्मकांड कराने वाला पंडित या ऋषि भी हो, जो भी है अर्थवान अथर्ववान वह है जो कर्मकांड कराने वाला पंडित होता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? देखना है, शतपथ ब्राह्मण, स्वल्प सूत्र, अथर्ववेद या छांदोग उपनिषद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुल्ब सूत्र में वैदिक गणित दी गई है। उस शुल्ब का मतलब रस्सी होती है, रस्सी जो वेदियां बनती थी। वेदिकाओं का नाप से, वेदिकाओं का नाप किस तरीके से होने चाहिए, इनको किस तरीके से बनाना चाहिए, शुल्ब सूत्र में लिखा गया है। इसी प्रकार से इसमें वैदिक गणित में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो इस बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। वेदों की संख्या 4 मानी गई है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? तो इसमें आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के वेद त्रय बोलते हैं। और चौथा जो भी वेद है अथर्ववेद, यह वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि जो भी प्रथम तीन संख्या हैं, 3 आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस केस में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, तो वेद त्रय में आएंगे। इसी प्रकार से वर्ण त्रय भी आ सकता है। वर्ण त्रय जैसे कि मालूम है कि वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इसमें भी जब वर्ण त्रय के बारे में पूछा जाएगा तो तीनों को लाएंगे, चौथे को हटा देंगे। इसी प्रकार से सभी प्रकार के आश्रम होते हैं चारों, उनमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, भारत में राज चिन्ह में उपयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते इस उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर सभी को मालूम होना चाहिए, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य सत्यमेव जयते है, जो बाकी ये सबसे बड़ा उपनिषद अपना बृहद, इसका नाम ही है बृहदारण्यक उपनिषद, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। और इनके बारे में आगे डिटेल भी देखेंगे। एक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 कृषि था। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय, यह पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था। और शिक्षा ज़्यादा जोर था, जरूर उतना भी नहीं, रूढ़िवादी अर्थात शिक्षा कह सकते हैं, जो धार्मिक शिक्षा थी।
और सामान्य व्यापार भी कर लेते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय पूछा गया है तो कृषि है। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। अभी देख चुके हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत का ग्रंथ कहा जाता है। इसमें गाने और स्तुतियां हैं देवताओं की। चलते हैं नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यह 13वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर प्रथम विधि निर्माता मनु को बोलते हैं। जैसे अभी अपने संविधान लिखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक मनु बोला जाता है, अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु बोला जाता है। उसी प्रकार से बताना, प्रथम विधि जो उन्होंने बनाई थी मनुस्मृति के रूप में, वह मनु है, प्रथम विधि निर्माता है। और ये चाणक्य, जैसे कि अपन को अर्थशास्त्र के लिए फेमस है चाणक्य, इसमें राजनीति से संबंधित है। नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन राजनीति में भी कभी इसमें बहुत ही अहम महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो कि मौर्यकालीन है। चंद्रगुप्त तो शासक है, सेल्यूकस भी शासक है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट, श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्री कृष्ण भक्ति का प्रधान श्रीमद् भागवत गीता है, जैसे कि अपन को मालूम है कृष्ण भक्ति का प्रधान, और यह श्रीमद् भागवत गीता ही, यह इससे महाभारत का ही अंग है। श्रीमद् भागवत पुराण अलग है और श्रीमद् भागवत गीता ये अलग चीज है। चलते हैं नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? संपत्ति का मुख्य रूप ऋग्वेद के अनुसार बताना है। उसमें भूमि है, गोधन है, गोधन, और ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर गोधन है। यहाँ पर गाय का ही सबसे अधिक महत्व था। इसमें जो दोहित्री है, जैसे कि दूध दोहने वाली पुत्री को दोहित्री बोलते हैं, और शाम की धूल को गो धूली बोलते हैं। इस प्रकार से इन्होंने सभी अपने दैनिक क्रियाकलाप के शब्द गाय से संबंधित ही बनाए थे, और भी गाय के लिए युद्ध भी लड़ते थे, जिसको गवष्टि बोलते थे। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आगे आएगा क्वेश्चन तो देखेंगे। ऋग्वेद में इस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है अपना। 10वें मंडल में शूद्र का प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जैसा कि देख चुके हैं। यह सबसे लास्ट में रचित मंडल है, और 2 से 7 में प्रथम मंडल है। उनको ऋषि मंडल भी बोलते हैं, 2 से 7वें मंडलों को, क्योंकि इन्हें ऋषियों के परिवारों ने, ऋषि परिवारों ने एक एक मंडल की रचना की है। चलते हैं आगे, 16वां 17वां, पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? पुराणों की संख्या जैसे कि मालूम ही है 18 पुराण मुख्यतः माने गए हैं। वैसे तो और भी पुराण है, लेकिन 18 मान्यता प्राप्त पुराण है। इसी 108 पुराणों की बात होती है, लेकिन मान्यता प्राप्त पुराण 18 ही है। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, या त्रिमूर्ति की? तो वैदिक का पूछा गया है, तो वैदिक का प्रकृति उपासक ही वैदिक थे, और पशुपति का अपन ने देखा था कल, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और देवी पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और त्रिमूर्ति या अवधारणा उत्तर वैदिक काल की है। उत्तर वैदिक काल और कह सकते हैं अपन, या ईस्वी के बाद की है यह अवधारणा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। पुरंदर शब्द का उपयोग ऋग्वेद में इंद्र के लिए किया गया है। इससे पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को ध्वस्त करने वाला, और वृक्कासुर नामक असुर की इंद्र ने वध किया था, और
इंद्र ही ऋग्वेद का मुख्य देवता है, जिनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है। और अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। अग्नि को भी बहुत ही महत्वपूर्ण वेद देवता माना गया है ऋग्वेद का, क्योंकि अग्नि ही जो भी आहुति ऋग्वेदिक लोग देते थे उनको अन्य देवताओं तक पहुंचाता था। वरुण को एक प्रकोपी अर्थात ऐसा देवता माना गया है जो जो लोगों को ऋग्वेदिक लोगों को कष्ट देता था। तो सोम रस है जो देवताओं को ऊपर किया जाता है था आर्यों के द्वारा। नेक्स्ट, सुलभ सुलभ सूक्त किस विषय से संबंधित है? तो सुलभ सूक्त ज्योमेट्री से संबंधित है। बताया मैंने, यह वेदिकाओं को बनाने से संबंधित है। इसमें वेदिकाओं के बनाने के लिए डायमेंशन आदि सभी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर हम यज्ञ वेदी बनाएंगे तो वह किस प्रकार की होगी, किस वेद के लिए, किस यज्ञ के लिए किस प्रकार की होगी। जैसे किसी यज्ञ के लिए यज्ञ वेदी स्क्वायर की है, किसी में रेक्टेंगुलर प्रकार की है। तो इन सभी का वर्णन ऋग्वेद सुलभ सूत्र में दिया गया है, किस प्रकार से बनानी है। चलते हैं आगे। इसका अर्थ होता है कि सत्य से असत्य से सत्य की ओर बढ़े। अस्तोमा सदगमय का अर्थ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? इसमें देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पंजाब में सबसे पहले भारत में आर्य बसे। इसको सप्त सेंधव प्रदेश कहेंगे। सप्त सेंधव प्रदेश में बसे थे। उसके बाद आगे जब फैले तो मध्य देश हो गया, मध्य देश में बसे। उसी प्रकार से और भी ब्राह्मणाबाद हो गया। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर नर्मदा नदी पार करते हुए नीचे तक गए यार। चलते हैं आगे। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, जिसे पुरंदर कहा गया है? इंद्र है। 250 इसके लिए भी लिखी गई हैं, ऋचाएँ लिखी गई हैं। नेक्स्ट, वेद किसे अपुर से कहा गया है? वेद किसे अपुर से कहा गया है देख रहे हैं। तो वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए अपुर से कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन है। तो वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेद अपुर से हैं। चलते हैं आगे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कणाद है, जिन्हें उलूक भी कहते हैं। नेक्स्ट, मीमांसा या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। सॉरी, पूर्व मीमांसा या मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट, वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ये प्रतिपादक कौन है? इसके बादरायण प्रतिपादक है उत्तर मीमांसा के। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आ गया ही, क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। तो 7वां मंडल सोम को समर्पित है ऋग्वेद का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राग युद्ध भी कहते हैं, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह पारुषणी नदी, जिसे रावी नदी कहते हैं, अभी वर्तमान में लड़ा गया था। इनमें से ऑप्शन ही बाकी नहीं है, क्योंकि यह
तपसेंद्र प्रदेश की बात है और गंगा ब्रह्मपुत्र या कावेरी, तो यह तपसेंद्र क्षेत्र से संबंधित नदी ही नहीं है। चलते हैं आगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी बताई गई है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/3 बताई गई है। वैदिक और धर्मशास्त्रों के अनुसार भू की 1/3 बताई गई है। वैदिक इनको वैदिक और धर्मशास्त्र जो 6 होते हैं उनके अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 600 से 800 से बीच का काल पूछा गया है, तो यह काल सूत्र काल कहलाता है। इस समय सूत्रों की रचना की गई थी क्योंकि वैदिक साहित्य बहुत ही विस्तृत हो चला था और उसे याद रख पाना बहुत ही कठिन हो गया था। तो इसी को संक्षिप्त करने के लिए अपन कह सकते हैं इसको कोडिंग कर दी गई थी सूत्र के रूप में, तो इसे सूत्र योग कहते हैं। चलते हैं आगे। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? तो इसका आंसर उत्तर वैदिक काल से अछूत की अवधारणा अपन को नजर आने लगती है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद में मिलता है, यह सावित्री देवी उगता हुआ सूर्य है। यह अपनी अभी वर्तमान की कोई देवी नहीं है जिसको अपन सावित्री बोलेंगे। यह उगते हुए सूर्य को सावित्री देवी बोला गया है ऋग्वेद में। और सूर्य भी अनेक नाम है, जैसे विष्णु भी सूर्य को बोला जाता है। अन्य परिस्थितियों में, अन्य वर्षों में सूर्य का अन्य नाम है। 12 प्रकार के विष्णु इसी प्रकार से हैं। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? तो नया दर्शन के प्रचारक अपने ऋषि गौतम है। 4 वाक तो अपने 4 वाक दर्शन के ही है और जैमिनी देख चुके हैं, पूर्व मीमांसा के हैं और कपिल मुनि अपने जो कि सांख्य दर्शन के हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं और कृष्ण जी ने भी अपने आप को मुनियों में कपिल मुनि संबोधित किया है, यह भी ध्यान रखें। और आगे देखेंगे और भी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे निष्क के नाम से। गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के, तो इसमें चांदी के सिक्के हैं, इनको निष्क बोला जाता था प्राचीन भारत में। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के बहुत ही सिंपल है, पतंजलि है, जो कि अपन बाबा रामदेव का पतंजलि योग संस्थान जानते हैं, है हरिद्वार में स्थित है। इस प्रकार से यह कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, धार्मिक है, योग है, विधि है, दर्शन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन जे सभी दार्शनिक पुस्तकें हैं, उपनिषद जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान है, दर्शन भी है और अध्यात्म दोनों है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध संगीत से है, देख चुके हैं। तंत्र मंत्र वशीकरण का संबंध अथर्ववेद से है, अथर्ववेद का। और कर्म कांड जो है ये यजुर्वेद से है। और स्रोत प्रार्थना जितनी भी हैं, मंत्र ऋचाएं जी ऋग्वेद में है। मुख्य वेद तो ऋग्वेद ही है, बाकी इन्हीं से कुछ ऋचाओं को कॉपी करके अन्य सभी 4 वेद बनाए गए हैं। इनका वर्गीकरण किया गया है ऋग्वेद में। मंत्र भाग बोलते हैं ऋग्वेद को, इसमें मंत्र दिए गए हैं।
और सामवेद को स्तुति भाग जो गा करके स्तुति की जाती है देवताओं को बोलते हैं। बाकी वेद एक ही है, उनके नाम अलग अलग, उनकी जो उनके बोलने के तरीके हैं या उच्चारण के तरीके हैं उनके हिसाब से इनको अलग अलग नाम दे दिए गए। और कर्मकांड, चूंकि यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित सभी ऋचाएँ हैं तो इसको अलग कर दिया गया है। और ये लास्ट का बाद में आया है तंत्र मंत्र वाला अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसमें सरस्वती नदी सबसे अधिक वर्णित नदी है और सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती ही इनके लिए मानी जाती है। सिंधु नदी भी महत्व है लेकिन सबसे अधिक वर्णन इसका है। और गंगा का जहाँ तक मेरे को याद है कि गंगा का एक बार वर्णन है और यमुना का 3 बार वर्णन है वेदों में, लेकिन ये इंटरचेंज हो सकता है, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? इसमें अश्वपति राजा किस स्थान के शासक थे? तो अश्वपति राजा काशी के शासक थे। और प्रारंभिक जब प्रारंभिक जनपदों का उदय हुआ तो सबसे ताकतवर जनपद काशी ही था। यह एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद मगध ने काशी को जीतकर और अन्य जनपदों को जीतकर आगे अपनी सत्ता का आधिपत्य जमाया था। चलते हैं आगे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो यह कठोपनिषद में है। यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। तो सबसे बड़ा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। इसमें कृष्ण जी का प्रथम बार उल्लेख कृष्ण जी का मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र के नाम से कृष्ण जी का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और केन उपनिषद भी है। चलते हैं आगे। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान निर्धारित होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए? तो इसका आंसर अफगानिस्तान में काबुल या कुंभा नदी बहती है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलते हैं आगे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन देख चुके हैं। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया, गौतम ने न्याय और पूर्व मीमांसा जो कि जैमिनी ने किया है और उत्तर मीमांसा बादरायण ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो यह तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो इसका आंसर अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा में प्रथम लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य भारत में मिले हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन स्रोत नहीं है? इसमें और एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दर्शन का स्रोत नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, चारवाक, क्योंकि इसके स्रोत उपलब्ध नहीं है। अभी जितने भी चारवाक दर्शन के बारे में हम जानते हैं वो इनके आलोचकों द्वारा की गई टिप्पणियों के रूप में जानते हैं। ये चारवाक दर्शन है, यावत जीवित वाले जो कथन है, बहुत ही प्रख्यात कथन है, जब तक जियो जब तक पियो वाले, वो सभी इनके आलोचकों द्वारा लिखे गए हैं। इनका मूल स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसको लोकायत, चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चलते हैं आगे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किस दर्शन से? तो इसका आंसर मीमांसा दर्शन से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। चलते हैं आगे। अथर्ववेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देख चुके हैं।
तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, उस अकेला व्यक्ति का नाम बताइए जिसने महान पुस्तक अष्टाध्यायी से संबंधित है। तो यह पारणी जी है, जिन्होंने अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण है, उसको लिखा है। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी को लिखा है। इन्हें महापद्मानंद के समकालीन माना जाता है, जो कि धनानंद के पिताजी हैं, पारणी को। चलते हैं आगे। सब्र शब्द इस विषय वस्तु का द्योतक है, इसमें वेदों में देखना है। इसका आंसर सब्र शब्द ऋग्वेद का द्योतक है। द्योतक ऋग्वेद का है सब्र शब्द। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित दास्यु शब्द का आशय क्या है? तो दास्यु शब्द का आशय डाकू है, जो कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित है। मनुस्मृति की रचना किसने की है? कालिदास, वाल्मीकि, व्यास। कालिदास, वाल्मीकि ने तो जैसे कि रामायण की रचना की है, और व्यास ने महाभारत की, महर्षि वेद व्यास ने। और चूंकि लेकिन कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम और बहुत सारे की है, और कुमार संभवम, इन सब की रचना कालिदास ने की है। मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु ने की है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें ही वर्ण व्यवस्था को बहुत ही दृढ़ कठोर तरीके से लागू करने के बारे में है। यह समाज की इस प्रकार से समाज चलेगा उसके बारे में संबंधित है, इसीलिए इसको इतना अधिक विरोध होता है मनुस्मृति का, क्योंकि इसमें किसी विशेष वर्ग के अधिकारों को बहुत अधिक कर दिया गया और अन्य वर्गों के अधिकारों को बहुत ही कम कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक काल में यव शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यव शब्द। तो इसका आंसर यव, जो को बोलते हैं, यव वैदिक युग में जो को बोलते थे। नेक्स्ट, व्रीहि शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में या वैदिक काल में। तो इसका आंसर चावल के लिए किया गया है व्रीहि शब्द। व्रीहि शब्द आप गेहूं के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन चावल के लिए है। नेक्स्ट, रित का अर्थ क्या है? रित का अर्थ जो अपन ऋचाएँ हैं, रित का ऋग्वेद है जिससे बना है, मूल धातु ये है रित। रित का अर्थ नैतिक नियम है, जो भी हमारी ब्रह्मांड के जो भी नियम है जिससे ब्रह्मांड चलता है, वे सभी नैतिक नियम रित है। आगे, रावी नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या है? रावी का प्राचीन वैदिक नाम पारुष्णी नदी है। रावी का प्राचीन वैदिक नाम पारुष्णी नदी है। नेक्स्ट, बोगज खोई का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें देखते हैं वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का नामालेखन प्राप्त होता है। अब मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है, ये गलत है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई है बोगज खोई में, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए है। यह 1400 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख है, जो कि ईरान में प्राप्त होता है। इसमें वैदिक देवताओं के सामने दो राजाओं ने शपथ ली है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत के सामने दो राजाओं ने शपथ ली है, इसका वर्णन है। इसके अलावा भी ईरान में ही हत्ती और बितन्नी
वितरणी अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जो भी वैदिक देवताओं से संबंधित है। चलते हैं आगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना सर्व को मालूम है कि विश्वामित्र जी ने की है। इन्हीं ने ही तीसरा मंडल की भी रचना की है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र जी ने की है। और विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच प्रतिस्पर्धा का भी वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। इंद्र तो सबसे अधिक 250 बार वर्णन वाले देवता हैं। और परीक्षित जो कि धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट छोड़ के जब गए थे तो अपने परीक्षित को ही देकर गए थे। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर जैसे कि अपन को मालूम ही है वेद व्यास है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का हिस्सा है और महाभारत के रचयिता वेद व्यास ही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तत्वमीमांसा को किस नाम से जाना जाता है? तत्वमीमांसा को अपन वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तत्वमीमांसा का अर्थ होता है यह जानने का प्रयास करना कि यह ब्रह्मांड या यह अस्तित्व जो भी है अपना वह किस तत्व से है। यह उसी को हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म की संज्ञा दे दी है। तो तत्वमीमांसा यह जो नीति शास्त्र में 3 हिस्से होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और एक और मीमांसा नैतिक मीमांसा होती है। इसमें नैतिकता के बारे में होता है। चलते हैं। और ज्ञान मीमांसा में आत्मा परमात्मा ही होते हैं नहीं, इनका ज्ञान इस प्रकार से अर्जित किया जाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या उपमेय ज्ञान, 4-5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, वो सभी है। चलते हैं आगे। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें तो अरावली है। वैदिक काल में अष्ट प्रधान में शामिल नहीं था। वैदिक काल में अष्ट प्रधान में कौन शामिल नहीं था? देखते हैं। इसमें न्यायाधीश शामिल नहीं था, क्योंकि राजा ही न्यायाधीश का भी कार्य राजा ही करता था। और वह क्षत्रिय और राजा ये सभी अष्ट प्रधान में शामिल थे वैदिक काल में। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो यह पहले भी देख चुके हैं। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जो कि जिला प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ इसका माना जाता है कि यह भूमिगत यहाँ पर संगम होता है। लेकिन यह इस सरस्वती नदी शायद पुरातत्वविदों के अनुसार कि यह सरस्वती नदी राजस्थान से होते हुए हरियाणा से होते हुए हिमालय की पहाड़ियों से हरियाणा होते हुए यह अरब सागर में गिरती थी, जो अब घग्गर नदी जिसको उसके अवशेष बचे हैं। और इसको रिवाइव करने का भी प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, फैक्ट है। चलते हैं आगे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसका बार बार देखते हैं। अभी भी वही आधारभूत इकाई अपने समाज की वर्तमान की भी बोलिया कुटुंब ही है। चलते हैं आगे। वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता का पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूत्रों में की गई है। तो इसका आंसर इंद्र की गई है 250 सूत्रों में स्तुति। एक बार इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ दोस्तों, शायद इसमें इंटरचेंज हो गया है, 200-250 में कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अपना 250 बार इंद्र की ही स्तुति की गई है ऋग्वेदिक काल में। चलते हैं आगे। इस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। इसको 2-3 शब्द इसमें क्वेश्चन में भी अपन आ गए अपने पास। सभा को नरिष्ठ कहा गया है, या फिर सामूहिक वाद विवाद वाली सभा, या अनुलंघनीय कहा गया है। तो किस
वेद में कहा गया है, तो इसका आंसर ऋग्वेद में सभा को नरिष्ट या सामूहिक बाल विवाह जातीय या अनुल्लंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयां बताई गई हैं? तो यह शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि नारी, सुरा अर्थात दारू और पासा अर्थात जुआ, ये तीनों पुरुष की बुराइयां हैं। यह शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में इस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल पूछा गया है, तो प्रजापति ने इंद्र का स्थान ले लिया था उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में इंद्र को था, उसके बाद प्रजापति को, और उसके बाद त्रिमूर्ति की अवधारणा आई है। चलते हैं नेक्स्ट, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता है? तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह या असुर विवाह। तो कन्या को खरीद कर विवाह जो किया जाता है उसे अर्ष विवाह कहते हैं। और गंधर्व विवाह जो कन्या और वर की सहमति से होता है, कन्या प्लस वर की सहमति से जो होता है वह गंधर्व विवाह भी है, जो अभी बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन इसका बढ़ रहा है। और ब्रह्म विवाह जो कि अभी जो होता है जिसमें कन्या का पिता योग्य वर को ढूंढकर बहुत सारी आवश्यक सब वस्तुएं देकर रवाना करता है, वर के साथ विवाह करता है। और देव विवाह में जो ऋषि यज्ञ करने आते थे किसी यजमान के, तो वह यजमान अपनी कन्या का विवाह उन ऋषियों से कर देते थे, तो वह देव विवाह था। चलते हैं आगे, पराजित राजा की कन्या का अपहरण और बलपूर्वक विवाह किया विवाह क्या कहलाता है? पराजित कन्या, किसी राज्य को अपन ने पराजित कर दिया, उसके पर बलपूर्वक या फिर बलपूर्वक हरण कर लिया और विवाह कर लिया, तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहेंगे? तो इसे अपन राक्षस विवाह कहेंगे। पराजित राजा की कन्या के साथ करें या बलपूर्वक करें। और यह पैशाच विवाह ये है जब किसी बेहोश बोल सकते हैं कन्या के साथ या सोती हुई या मानसिक रूप से विक्षिप्त कन्या के साथ शारीरिक संबंध बना लिए जाते हैं, तो उस विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। और यह सबसे खराब विवाह माना जाता है। और ये चारों ही विवाह नकारात्मक विवाहों की श्रेणी में आते हैं, खराब विवाहों की श्रेणी में आते हैं। और ऊपर के चार विवाह अच्छे विवाहों की श्रेणी में आते हैं, जिसे समाज में अधिक मान्यता प्राप्त है। लेकिन अभी वर्तमान में गंधर्व विवाह जैसे जानते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीन ऋण में शामिल नहीं है कौन सा? देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण शामिल नहीं है, ऋषि ऋण है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तीन ऋणों में मातृ ऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति है। वैदिक काल से संबंधित कौन सी मृदभान संस्कृति है? तो गेरुवर्णी मृदभान संस्कृति, चित्रित, दूषण मृदभान संस्कृति, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोनों ही वैदिक काल से है, गेरु वर्णी मृदभान संस्कृति और चित्रित दूषण मृदभान संस्कृति दोनों ही है वैदिक काल से। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति कौन सी है? इसका आंसर गेरु, देख लेंगे ऑप्शन, गेरु वर्णी मृदभान संस्कृति या चित्रित दूषण मृदभान संस्कृति, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर वैदिक से चित्रित दूषण मृदभान संस्कृति बोला जाता है इसको। चलते हैं आगे, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त इसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, ऋग्वेद में ही सबसे मुख्य जो
हमारी हिंदू संस्कृति में जो संस्कार माना जाता है उसे विवाह माना जाता है, और इसका सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में ही प्राप्त हो जाता है। और भी कुछ संस्कारों का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। जहाँ तक मुझे याद है 3 संस्कारों का, एक अंत्येष्टि का भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है, विवाह का होता है, और एक और है वो मुझको याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन में आएगा आगे तो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य बधना करने योग्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो यह गाय के लिए प्रयोग किया गया है, बधना करने योग्य, जिसको अघन्य कहते हैं। और आज भी गाय को वध करना बहुत ही पाप माना जाता है, जैसे कि सभी को मालूम है। चलते हैं नेक्स्ट। चेनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो चेनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम अश्विनी है। अश्विनी चेनाब नदी का है, और पारुषणी रावी नदी का है, और चतुर्थी सतलज नदी का है। सदा नीरा नदी जो कि गंडक नदी है, गंडक जो कि बिहार में बहती है। यह ऋग्वेदिक आर्यों की पूर्वी सीमा थी, सदा नीरा नदी। इसमें एक कथा भी आती है जहाँ पर ऋग्वेदिक लोगों ने आग लगाई थी, यहाँ पर यह बुझ गई थी, समाप्त हो गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने साफ किया था जंगल सदा नीरा नदी तक, गंडक नदी तक। संस्कृति के कारण वैदिक देवता इंद्र को कहाँ कहा गया है? संस्कृति के कारण वैदिक देवता इंद्र को क्या कहा गया है देखना है। तो अपनी संस्कृति के में वैदिक देवता इंद्र को जैसे कि जानते हैं वर्षा भी करते हैं, जल के देवता भी हैं, और विश्व का निर्माता ब्रह्मा है बाकी। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। युद्ध के देवता कहा गया है इंद्र, जिनके पास वज्र नामक आयुध होता है, जिससे इंद्र युद्ध करते हैं, जो कि महर्षि दधीची की हड्डियों से निर्मित किया गया था। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे मूलतः जल या समुद्र का देवता है कहा गया है? तो इसको वरुण को जल या समुद्र का देवता कहते हैं। चलते हैं आगे। 3 पगों को माप लेने के कारण इसे उपक्रम कहा गया है? 3 पगों को माप लेने के कारण इसे उपक्रम कहा गया है, तो यह बताना है। इसका आंसर तो सभी को मालूम है कि 3 पग इसने मापे थे, तो विष्णु जी ने अपने 52 अवतार में मापे थे, इसलिए उनको उपक्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में पशुओं का देवता किसे कहा गया है? तो पशुओं के देवता को पूषण यह कहा गया है। पशुओं से पासे पूषण, पासे पशु, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। पशुओं के देवता पूषण है। आगे, आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आवेस्ता ईरान से संबंधित है। यह ज्यूरोस्ट्रियंस का प्रमुख ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथ आवेस्ता है। यह इसकी ऋग्वेद से बहुत समानता मिलती है इसमें, अवेस्ता में, जो कि ज्यूरोस्ट्रियन का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। चलते हैं आगे। ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षण विशेषताएं कौन सी थी, इसमें देखना है। वे अश्वों, रथों व कांस का उपयोग से परिचित थे। वे लोहों के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे। वे ताम्र व हल फलक से परिचित थे। तो इसका आंसर देखेंगे, अपन को सबको मालूम ही है कि वे अश्वों, रथों और कांस से परिचित थे। कितने मालूम है कि रथों में ही युद्ध हुए हैं ऋग्वेद टाइम के, रस्सों का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल भी लोहे से परिचित नहीं थे। और गौ से परिचित तो थे, लेकिन लाक्षणिक इनकी विशेषता के बारे में पूछा गया है,
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं आगे। कुल कितने वेद हैं? तो 4 हैं। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक आर्यों का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख वस्त्र, सॉरी, वैदिक आर्यों का प्रमुख वस्त्र सूती के वस्त्र थे, सूती से बनाते थे वो, वही उनका प्रमुख वस्त्र थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? देख चुके हैं। सरस्वती नदी का 71 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, सबसे अधिक बार। चलते हैं आगे। वैदिक काल, वैदिक काल के यार किसका पालन करते थे? तो वैदिक काल के यार शुद्ध राजतंत्र का पालन करते थे। इसी प्रकार से वहाँ पर गणतंत्र या साम्राज्य या इनमें से कोई नहीं, तो इसका शुद्ध राजतंत्र होना चाहिए आंसर, या गणतंत्र होना चाहिए। यह बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें सभा और समिति, सभा समिति और गण जैसी, सभा समिति गण परिषद जैसी बहुत सारी संस्थाओं का उल्लेख आता है जो राजाओं को नियंत्रित करती थी। तो इसमें क्वेश्चन अगर अपन ऋग्वैदिक बोले तो गणतांत्रिक होगा, और अगर उत्तर वैदिक होता तो इसमें अपन शुद्ध राजतंत्र बोल सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक काल में किस धातु का उपयोग होता था? ऋग्वैदिक काल में तांबे की धातु का उपयोग होता था। आगे बढ़ेंगे। वैदिक समाज किन किन वर्गों में विभाजित था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। नेक्स्ट, यजुर्वेद में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो इसमें यज्ञ विधि और कर्मकांड की जानकारी मिलती है यजुर्वेद में। नेक्स्ट, सामवेद में किस की जानकारी मिलती है? तो संगीत की जानकारी सामवेद में मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो जादू टोने से संबंधित है अथर्ववेद, और आरोग्य से भी संबंधित है, लेकिन इसमें जादू टोना ये ऑप्शन दिया गया है तो यही लगाएंगे। वैदिक काल में इसका यज्ञ प्रमुख था? तो अग्नि यज्ञ प्रमुख था, अश्वमेघ यज्ञ प्रमुख था, राजसु यज्ञ या सोमेज, इसमें अग्नि यज्ञ ही सबसे प्रमुख था वैदिक काल में। ऋग्वैदिक देवता कौन है? तो उपयुक्त सभी हैं, इंद्र भी है, अग्नि भी है, सोम, उपयुक्त सभी ऋग्वैदिक देवता हैं। नेक्स्ट, वैदिक कालीन नारी की सामाजिक स्थिति क्या थी या क्या थी? देखते हैं। तो इसमें ना तो ज़्यादा ऊपर थी और ना ज़्यादा ही निम्न थी, स्वतंत्र थी। इसके बाद सबसे अच्छी, जब भारतीय समाज में यह बोला जाता है कि सबसे अच्छी नारी की स्थिति वैदिक काल में ही थी, ऋग्वैदिक काल में, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में घटी, और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते गए अपन सूत काल आया और बौद्ध काल, और उसके बाद मौर्य मगध का उत्कर्ष हो गया, वैसे ही नारी की स्थिति गिरती गई है। वैदिक काल में स्वतंत्र थी। इसमें जैसे कि ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखने वाली बहुत सारी अपन को मनीषियों का नाम भी लोपामुद्रा, जैसे कि उदाहरण के लिए लोपामुद्रा है, और भी हैं लोपामुद्रा, और भी दे सकते हैं गार्गी, जैसे कि गार्गी वो संवाद हुआ था, गार्गी जैसी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं आगे। ऋग्वेद के अनुसार किस देवता को सबसे प्रमुख, सबसे अधिक स्तुति किस देवता की गई है? इंद्र की 250। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऋग्वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो विवाह 8 प्रकार के होते थे, देख चुके हैं कि ब्रह्म देव विवाह, और प्रजापति विवाह, और एक और विवाह हर्ष विवाह, गंधर्व,
गंधर्व के बाद अपना राक्षस विवाह हो जाएगा और पैशाच एक विवाह छूट गया है। 1 2 3 4 एक गंधर्व राक्षस पैशाच एक विवाह याद नहीं आ रहा कौन सा है, देख लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उत्तर वैदिक काल में इस देवता को सर्वोच्च स्थान प्रदान हो गया था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को हो गया था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर तरीके से लागू हो चुकी थी। इसमें वर्ण में गतिशीलता खत्म हो चुकी थी। जैसा कि वैदिक काल में कोई ऋषि था जो ब्राह्मण वर्ण में था, वो क्षत्रिय वर्ण में परिवर्तित हुआ है। जैसे कि उदाहरण भी है विश्वामित्र जो कि क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण बन गए, और वशिष्ठ जो कि ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बन गए। इस प्रकार से होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह बहुत ही दृढ़ हो गई थी। इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था। यदि कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहेगा, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में इसका मुख्य व्यवसाय था। तो वैदिक काल में व्यवसाय मुख्यतः कृषि की होती थी, पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय कृषि थी। लास्ट क्वेश्चन आज का 100वां, प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ कौन सा है? मालूम है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, जिसमें 1080 सूक्त है। यह इसमें 10 मंडल है, 1080 सूक्त है, और हर मंडल के अलग अलग ऋषि हैं, रचयिता हैं। और आगे क्वेश्चन जब अपन लेंगे और डिटेल में वैदिक काल की तो और भी करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर अपना वैदिक काल का समाप्त होता है। हमारे इसी प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।